हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम देखने जा रहे हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ग्रुप थ्योरी के कुछ बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन जो कि हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट लेकिन बनते हैं मात्र मात्र 1-2 सेकंड में। मतलब आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कितना टफ है, कैसे बनाएंगे इसको, लेकिन जब आपको फॉर्मूला बताया जाएगा, जब आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक बताया जाएगा तो आप कहेंगे कि इससे सरल तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता और एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। मगर इन प्रश्नों को हल करने से पहले मैं आप सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, और वो ये है कि इन प्रश्नों को बनाने के लिए हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन जो कि यूलर्स पाई फंक्शन होता है उसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आपने यूलर्स पाई फंक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे एकदम ये कहना चाहता हूँ कि पहले आप जा करके वो वाला वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए, अगर आप यूलर्स पाई फंक्शन उसकी मतलब उसकी वैल्यू कैसे पता की जाती है, अगर ये आप नहीं जानेंगे तो ये क्वेश्चंस फिर आपसे नहीं बन पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप पहले जाकर तुरंत वो वीडियो देखिए। आप जब वो वीडियो आप देख लेंगे उसके बाद आप इनमें जो जो ग्रुप्स इस्तेमाल हुए हैं उनके वीडियोस आपको देखने हैं। जैसे एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो एन, ये आपको जेड एन पता होगा। अगर आपने इस ग्रुप के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। डाइहेड्रल ग्रुप के बारे में आपने अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो वीडियो जाकर जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या तो फिर आप प्ले लिस्ट से देखिए, पूरे लाइन से आपको वीडियोस दिखेंगे। आपको क्वाटर्नियन ग्रुप और वैसे क्लिन स्पोर ग्रुप, ये दोनों ग्रुप क्या होते हैं, इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं, ये सब पता होना चाहिए। क्योंकि आज हम क्या करने वाले हैं, इन सभी ग्रुप्स में कैसे कैसे एलिमेंट्स होते हैं, अर्थात कैसे कैसे एलिमेंट्स मतलब कि कितने ऑर्डर के कितने कितने एलिमेंट्स, इतने इतने ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स, ये सब चर्चा आज हम करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग परमुटेशन ग्रुप पढ़े थे, उसका तो 1 घंटे का फुल वीडियो बनाया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य जा करके देखें, प्लेलिस्ट में आपको लाइन से वीडियोस दिखेंगे और आप उनको बिल्कुल देख करके पूरा सीख जाएंगे और फिर ये आपसे तुरंत तुरंत बनेंगे, एकदम तुरंत। ठीक है, तो चलिए, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप वो सारे वीडियोस देख चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत फास्ट काम करने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन Z20। एक बता देता हूँ आपको, फिर बाकी 3 आप यूं ही ऐसे ही मतलब एकदम तुरंत बना देंगे। तो चलिए, इसके लिए हम लोग जो कुछ नोट्स लिखे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन नोट्स, इन फॉर्मूलों की मदद से आपको इन सवालों को बनाना है। तो सबसे पहले आप देखो, हमारे पास जो पहला ग्रुप है वो है Z20, और हमको क्या बताना है कि इस ग्रुप में किस किस ऑर्डर के कितने कितने एलिमेंट हैं, ये आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ये देखो कि 20 के फैक्टर्स कौन कौन है, 20 को कौन कौन लोग डिवाइड करते हैं, पहले आप वो देखो। तो 20 को डिवाइड करने वाले हैं 1, 2, 4, 5, 10 और स्वयं 20। और कोई है क्या, बताइए भला आप जो 20 को डिवाइड करते हो, चेक कीजिए। 1, 2, 4, 5, 10, 20। तो ये समझ लीजिए कि अगर ये लोग इसको डिवाइड करते हैं 20 को, तो समझो इतने इतने ऑर्डर के इस ग्रुप के अंदर एलिमेंट है। 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, अरे सॉरी 3 तो नहीं है, 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 4, 5, 10, 20, इतने ऑर्डर के एलिमेंट्स Z20 में विद्यमान है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहले, सर 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, तो 1 ऑर्डर का इकलौता एक ही एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, वैसे भी अगर आपको ये अचानक से याद ना जाए 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे तो घबराइएगा नहीं। वैसे आप जान लीजिए कि भाई 1 ऑर्डर का मात्र इकलौता एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, तो 1 ऑर्डर के ओनली 1 एलिमेंट हमको मिले। 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, अब ये सब अपने को पता करना पड़ेगा। तो भैया इसके लिए सबसे बढ़िया सरल फॉर्मूला है, नोट नंबर 1 देखो, उसमें लिखा है इफ d डिवाइड्स n, अर्थात अगर d n को विभाजित करता है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर d इन Zn इज इक्वल्स टू 5d। इसलिए तो मैंने पहले क्या किया, जैसे n की वैल्यू यहाँ 20 है ना भाई, Z20 ग्रुप है तो n की वैल्यू 20 है। फिर मैंने क्या किया, उन इंटीजर्स को देखा
जो n को डिवाइड करते हैं अर्थात 20 को डिवाइड करते हैं, उसके बाद आपको जिस भी ऑर्डर के एलिमेंट्स की संख्या पता करनी है, मान लो आपको पता करना है 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, तो आप कुछ मत करो, अगर आपको पता करना है कि 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं तो आप 5 पता करो। ठीक है, देखो लिखा है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी 5D, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 तो 5 कितना हो जाएगा 4, अर्थात ऐसे Z20 के अंदर ऐसे 4 एलिमेंट्स हैं जिनके ऑर्डर क्या है 5 हैं, ऐसे 4 एलिमेंट्स हैं जिनके ऑर्डर क्या है 5 हैं। ठीक है, और अगर आपको पता करना हो कि सर Z20 के अंदर 10 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, तो आप 5 10 निकाल लो, कितना सरल है। तो 5 10 जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, ये भी अच्छा आप बोलोगे 5 10 कैसे निकालें सर, हमको तो नहीं आता, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यूलर्स 5 फंक्शन आपको देखना, उस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 4 आएगा, अर्थात 10 ऑर्डर के भी कितने एलिमेंट हैं 4 एलिमेंट हैं। तो इस तरह आप सब कुछ यहाँ से मतलब जितने भी ऑर्डर के आपको कितने एलिमेंट ये पता करना हो तो यहाँ से आप वो पता कर सकते हैं, बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल है, इजीली आपसे बन जाएगा। चलो बताओ आप मुझे 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, तो 5 4 निकालोगे, 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, तो ये आएगा आपका 2। आपको मैं बोलूँगा बताओ 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, तो 5 2 दैट इज 1। 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है 5 1 दैट इज 1। बचा कौन बताओ अब, 20 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है बाबा, 20 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, तो 520 निकालना पड़ेगा आपको। और 520 आपका कितना आएगा, सॉल्व करके देखते हैं, तो 4 और 2 4 दूनी 8 आएगा शायद ये। ठीक है, 520 इसको हम लिख सकते हैं 5 5 गुणित 4 देन 5 5 5 गुणित 4 को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ ना, क्यों, क्योंकि 5 और 4 को प्राइम है, को प्राइम की स्थिति में 5 को आप अलग अलग बांट सकते हो, फिर हो जाएगा प्राइम नंबर का 5 फंक्शन एक कम हो जाता है, और यहाँ 2 आएगा 4 दूनी 8। 20 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे 8 एलिमेंट्स होंगे। अगर आपको तसल्ली लेनी है कि सर हम सही काम किए कि नहीं किए, तो सबको जोड़ के देख लेना, 20 एलिमेंट आने चाहिए, 1 1 2 2 4 4 8 4 12 8 20, टोटल 20 एलिमेंट्स हो रहे हैं, देख लो आप सही कैलकुलेट किए मतलब अपन। तो ऐसे ही आप क्या करना है, ये तीनों बनाना, जैसे Z25 में मुझे पता करना है कि किस किस ऑर्डर के कितने कितने एलिमेंट्स हैं, तो पहले ये देखना कि 25 को कौन कौन डिवाइड करता है। ठीक है, 25 के भाजक कौन कौन है, डिविजर्स कौन कौन है, फैक्टर कौन कौन है, ये पहले पता करना। तो 25 के कौन कौन फैक्टर हैं, 1 5 और 25। आओ भाई, तीन ही फैक्टर हैं, 1 5 और 25। तो आप समझ जाइए कि आपको इन्हीं तीनों के लिए चेक करना है, 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट, 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट, 25 ऑर्डर के कितने एलिमेंट, ये सब आपको चेक करना है। ठीक है, यही काम आप इन दोनों में भी कीजिएगा। कैसे बनाना है आप सब समझ गए हैं, बहुत अच्छे से सीख गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें सारे के सारे डायहेड्रल ग्रुप हैं। ठीक है, तो डायहेड्रल ग्रुप में अब आपको सीखना है कि कैसे और कितने किस किस ऑर्डर के कितने कितने एलिमेंट्स हैं वो आपको सीखना है अभी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि डायहेड्रल ग्रुप वाला वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत बढ़िया तरीके से उसमें सीखने को मिलेगा। तो सुनो, ऑर्डर ऑफ Dn कितना होता है आपको पता है, 2n होता है। ठीक है, अर्थात ऑर्डर ऑफ D3 कितना होगा, 2 × 3 दैट इज 6। जितना यहाँ n की वैल्यू रहेगा उससे डबल उस ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा। ये वाला जो कंसेप्ट है इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है, आप जरूर वो वीडियो जा करके देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप सुनिए, डायहेड्रल ग्रुप में अपने को क्या करना है, सबसे पहले चलो मैं D3 की बात कर लेता हूँ, D3 की बात कर लेता हूँ। इसमें आपको क्या करना है पता है, देखो फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला 2 भागों में बटा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। देखो अगर आप ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स की संख्या जानना चाहते हैं ना, तो इनके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और 2 को छोड़ के अगर आप किसी और ऑर्डर के एलिमेंट्स की संख्या पता करना चाहते हैं तो वापिस उसके लिए फॉर्मूला 5D है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, इसमें से अलग से क्यों, मैं बताऊं क्यों, क्योंकि आप याद करो कि किसी भी डायहेड्रल ग्रुप में
दो चीज होती है वहां पे, रोटेशन और रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन जो होते हैं, जितने भी रिफ्लेक्शन आप देखिएगा उनका ऑर्डर 2 होता है, जितने भी रिफ्लेक्शन है। क्योंकि रिफ्लेक्शन मतलब क्या है, एक बार पलटे फिर एक बार और पलटे तो अपनी पूर्वावस्था में वो आ जाता है। तो रिफ्लेक्शन का ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिफ्लेक्शन के अलावा रोटेशन में से किसी का भी ऑर्डर 2 नहीं होता, मैं ऐसा नहीं कह रहा। रोटेशन में भी कुछ कुछ ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 2 होता है। तो उन सबको कैलकुलेट करके, गिनती गिन करके, ये हिसाब लगा के ये फॉर्मूला बनाया गया है कि अगर मान लीजिए आपका एन इवन है, ठीक है, एन अगर इवन है तो ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी, एन प्लस 1 होगी। देखो ये फॉर्मूला याद रखो। जैसे अभी यहाँ पे एन की जगह क्या दिख रहा है, 3, तो इसमें आप ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे, नीचे वाला लगाओगे। एन अगर ऑड है, अगर एन ऑड है तब डी एन में ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स की संख्या होगी एन, अर्थात अगर डी 3 तो 3 क्या है, ऑड है, तो मैं ये वाला देखूंगा ना, वो वाला नहीं देखूंगा। ये एन ऑड है, 3 ऑड है, तो ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी, एन। डी एन में एन, तो डी 3 में कितनी होगी, 3। तो ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, ये आप याद रखना। फिर से बता रहा हूँ, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स की संख्या ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी सारे ऑर्डर के एलिमेंट्स की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स की संख्या आपको पता चल गई 3। अब आप जानना चाहते हैं कि सर ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स की संख्या क्या है। ठीक है, अब आप पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस भी ऑर्डर के एलिमेंट की संख्या आप चेक करना चाह रहे हैं उसके लिए आप ये चीज को देख लो भैया। अच्छा, डी डज नॉट इक्वल टू 2 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 ऑर्डर के लिए तो हमने अलग से फॉर्मूला बना लिए ना, इसलिए अब जो चेक किया जाएगा वो 2 को छोड़ के और किसी ऑर्डर के एलिमेंट अगर आप चेक करना चाहते हैं तो पहले, जैसे आपको देखना है 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्या क्या 3 उस एन को डिवाइड कर रहा है, एन की जगह 3 दिख रहा है, तो हाँ भैया 3 3 को डिवाइड करता है। तो ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 3। देखो उसके लिए 5D वाला फॉर्मूला लगाओ, 5 3 का वैल्यू कितना होता है, 2। ठीक है, अगर आपको देखना है सर ऑर्डर 1 के एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी, तो ऑर्डर 1 का इकलौता एलिमेंट होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, वैसे भी आप 5 1 लगा करके 1 लिख सकते हो ना भाई, यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, 5 1 लिख लेना, 5 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 जो है वो 3 को डिवाइड करता है, इसलिए ऑर्डर 1 के एलिमेंट्स की संख्या 5 1 इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले की मदद से निकाल लिए, और ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, इवन रहेगा तो ये, ऑड रहेगा तो ये। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। चलो एक D4 भी चलो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन न रहे, तो इसको मैं मिटाता हूँ और आपको D4 के लिए भी बता देता हूँ, फिर D5 और D6 आप बताइएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मान लीजिए मैं यहाँ पे D4, तो ऑर्डर ऑफ D4 कितना हो जाएगा बताइए, 2 × 4 दैट इज 8। यहाँ n की वैल्यू कितनी है पहले देख लो आप, n की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है ना, n की वैल्यू 4 है यहाँ पे। इसका अर्थ क्या आपको पता है, n की वैल्यू 4 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 4 ऑर्डर से ज्यादा, ठीक है, कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी जितने भी ऑर्डर के एलिमेंट आप खोजने जा रहे हो उसको n को डिवाइड करना होता है। 4 को अधिकतम कौन डिवाइड कर सकता है, 4 को अधिकतम 4 ही तो डिवाइड कर सकता है ना। तो चलो सबसे पहले ऑर्डर 1 के एलिमेंट्स की संख्या बताओ कितनी होगी, ऑर्डर 1 के एलिमेंट्स, तो ऑर्डर 1 का एलिमेंट मात्र इकलौता 1 होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब चलो ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स की संख्या, तो ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स यहाँ से पता करेंगे। अभी हमारे पास जो D4 है तो N4 जो है वो 4 वो इवन नंबर है, तो इवन नंबर के केस में जब n इवन होता है तो Dn में ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स की संख्या n+1 होती है, यानी जितना यहाँ लिखा है उसको एक बढ़ा के लिखना है। तो अभी n की जगह 4 दिख रहा है, तो ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स की संख्या 4 + 1 दैट इज कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ मैं, ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स की संख्या, ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स की संख्या यदि n इवन हो तो n+1 होती है, तो यहाँ पे Dn D4 तो n+1, तो यहाँ हो जाएगा 4 + 1 दैट इज 5। 5 एलिमेंट तो ऑर्डर 2 के हो गए सर, एक एलिमेंट ऑर्डर 1 का हो गया, तो बचे कितने, बचे मात्र आपके पास 2 एलिमेंट और बचे, क्योंकि टोटल तो 8 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट तो हो गए पूरे। ठीक है, अब जो 2 एलिमेंट बचे वो कौन से ऑर्डर के होंगे, तो सीधी सी बात है उसी ऑर्डर के एलिमेंट और बचे हैं जो इस 4 को डिवाइड करता है। तो ऑर्डर 1 का पता कर लियो, ऑर्डर 2 का पता कर लियो, 4 कौन और कौन डिवाइड करता है, 4 को खुद 4 डिवाइड करता है। ठीक है, ऑर्डर 3 का यहाँ एक भी एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि 3 डिवाइड नहीं करता 4 को, याद रखिएगा ये वाली शर्त पूरी होनी चाहिए।
आप उसी ऑर्डर के एलिमेंट यहाँ देख सकते हैं जो n को डिवाइड करें। डी डज नॉट इक्वल टू इसलिए लिखा है क्योंकि ऑर्डर 2 के एलिमेंट के लिए अलग से काम हो चुका है। चलिए, ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट होंगे? सीधी सी बात है, ऑर्डर 4 के एलिमेंट्स की संख्या 5d, दैट इज 5 4, उसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट होंगे? 2 एलिमेंट होंगे, तो 5 2 7 1 8, आठों एलिमेंट में पता चल गया। एक एलिमेंट ऑर्डर 1 का, 5 एलिमेंट ऑर्डर 2 के और 2 एलिमेंट ऑर्डर 4 के। ठीक है, इस तरह से आपको D5 और D6 के लिए पता करना है, होमवर्क है आपका। तो ये भी हो गया। अब सुनिए, फाइंड पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन Q4 एंड K4। तो क्वाटर्नियन ग्रुप के बारे में आप सब जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसमें बताइए कौन कौन होते हैं क्वाटर्नियन ग्रुप में? तो आप सब जानते होंगे कि इसमें जो है टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, +-1 +-i +-j +-k। और उनमें क्या क्या खासियत होती है ये भी आपको पता होगा। इनमें खासियत ये होती है i² = -1, j² = -1, k² = -1, ij ij = -ji और k होता है। jk क्या होता है? -kj i होता है। और क्या होता है? ij jk ki -ik क्या होता है? j। ये सब गुणधर्म का पालन करते हुए क्वाटर्नियन ग्रुप तैयार होता है। इस पर अलग से एक वीडियो बनाया गया, फुल डिटेल्ड वीडियो, जरूर देखिएगा आप लोग, आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। चलिए, अब सभी अवयवों के हम लोग ऑर्डर पता करते हैं। तो यहाँ पे टोटल आपको पता चल रहा है कि ऑर्डर ऑफ Q4 कितने एलिमेंट्स है? टोटल यहाँ पे 8 एलिमेंट्स हैं। 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो 1 का ऑर्डर 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 का वर्ग बराबर 1 होता है, यानी -1 के पावर में 2 चढ़ाने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, इसलिए -1 का ऑर्डर 2 हो जाएगा। i का ऑर्डर अगर आपको पता करना है भैया, तो i की घात में 4 बराबर 1 होता है। क्यों? क्योंकि i² -1 है। i² क्या है? कहाँ गया? i² -1 है, तो दोनों और एक बार और वर्ग करोगे तो i की घात 4 यानी 1 हो जाएगा, यानी ऑर्डर ऑफ i कितना हुआ? 4 होगा। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ -i भी आप निकालोगे तब भी 4 आएगा। आपको पता है ऑर्डर ऑफ -i का जैसे आप 4 घात पहले वर्ग करोगे तो आखिर वो i का वर्ग बनेगा ना, माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाएगा, i का वर्ग बनेगा, उसका मतलब -1। एक बार और वर्ग करोगे तब माइनस का वर्ग प्लस होगा, तो -i का ऑर्डर भी 4। इस तरह j -j k के सबों के ऑर्डर 4 4 4 4 4। इसका मतलब वन ऑर्डर का केवल वन एलिमेंट, वन ऑर्डर का वन एलिमेंट और 2 ऑर्डर का भी सिर्फ 1 एलिमेंट, केवल -1 इकलौता ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 है, और बाकी 6 एलिमेंट का ऑर्डर 4 4 4 4 4 4 4। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया क्वाटर्नियन ग्रुप में कैसे कैसे ऑर्डर्स के कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं। चलिए, इसको भी हम ऐसे मिटा देते हैं। अब बचता है आपके पास क्लीन्स 4 ग्रुप। तो आपको पता होगा क्लीन्स 4 ग्रुप में कैसे एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें एलिमेंट्स होते हैं E A B A B, such that a² बराबर E, B² बराबर E एंड AB = BA। तो आप खुद देखिए, इनका ऑर्डर तो ऐसे ही पता चल गया भाई। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर तो चलो 1, ऑर्डर ऑफ ए कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि a² बराबर E दिख रहा है, पावर 2 लगाने पर E आ रहा है। ऑर्डर ऑफ B जो है वो भी 2 है ना भाई। ये सब लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिनको ए के ऊपर लगाने पर E आ रहा है, इसलिए ए का ऑर्डर 2, वैसे बी का ऑर्डर 2। और ए बी का ऑर्डर अगर आपको पता करना है तो देखो, ए बी के पावर में 2 निकाल के देखो, ए बी इंटू ए बी साचर यानी कि एसोसिएटिव लॉ से बी ए को साथ रखो, फिर क्योंकि ए बी इक्वल बी ए होता है यानी बी ए इक्वल ए बी हो जाएगा, फिर बी, फिर ए साथ रख लो, बी भी साथ रख लो, a² b² a² b e हो, a² = e, b² = e इंटू ई हो गया, यानी ए बी के पावर में 2 लगाने पर ई आ रहा है, मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी भी कितना हो गया? 2 हो गया। तो इस तरह से ये भी बन गया। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि क्लीन्स 4 ग्रुप में ऑर्डर 1 का 1 एलिमेंट, ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए अब कौन आता है? फाइंड पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 S2 एंड S3। सिमेट्रिक ग्रुप है, अर्थात ये परमुटेशन ग्रुप है। S1 मतलब सिर्फ इकलौता एक एलिमेंट आइडेंटिटी होगा,
इसलिए उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। खेल यहीं खत्म। H2 में फैक्टोरियल 2 एलिमेंट्स अर्थात 2 एलिमेंट्स होंगे, जिसमें से पहला आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, दूसरा 1 2 का एक परमुटेशन होगा। इसके बारे में आप अच्छे से सीखना चाहते हो तो परमुटेशन ग्रुप पर फुल डिटेल्ड एक वीडियो बना है, आप जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी वीडियो का जैसे लिंक नहीं मिलता है, ठीक है, कोई भी वीडियो जैसे उसका लिंक नहीं मिल रहा है, आपको ज़रूरत है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मान लो उसका लिंक आपको नहीं दिख रहा है, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा उसका लिंक, आप तुरंत वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, और इसका ऑर्डर अगर आपको पता करना है तो चलो एक काम करते हैं, इसको स्क्वायर करके देखते हैं। स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, तो 2 बार गुना करके इसको अपन देखते हैं। तो 1 2 2 1, ठीक है, इसका मतलब वही होता है साइक्लिक परमुटेशन है। और ये क्या हो जाएगा 1 2 2 1 1 2 फिर 2 1 अर्थात 1 1 और फिर 2 1 1 2 अर्थात 2 2। तो कुल मिलाकर के ना आइडेंटिटी बन गया, सेम मिल रहा है, 1 का 1 2 का 2, आइडेंटिटी परमुटेशन मिल गया। ठीक है, आइडेंटिटी परमुटेशन क्यों मिला, 1 का 1 2 का 2 अर्थात आइडेंटिटी मैपिंग हो रहा है, तो स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी मैपिंग हो रहा है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। यानी S2 में एक एलिमेंट ऑर्डर 1 का और एक एलिमेंट ऑर्डर 2 का। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं अपन S3 में। अब अपन S3 में देखते हैं, तो S3 के पहले कितने एलिमेंट्स होते हैं आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ S3 जो होता है वो 6 होता है। तो S3 में सबसे पहले आइडेंटिटी परमुटेशन, फिर 1 2 का एक साइकिल, फिर 1 3 का साइकिल, 2 3 का साइकिल, 1 2 3 का साइकिल और 1 3 2 का साइकिल, ये साइकिल्स इसमें होते हैं, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब आपको इन सबों का ऑर्डर बताना है। तो देखो जैसे 1 2 का ऑर्डर अभी अपन 2 पता किए, वैसे 1 3 का ऑर्डर 2 हो जाएगा, 2 3 का ऑर्डर है ना, 1 2 का ऑर्डर 2, 1 3 का ऑर्डर 2, 2 3 का ऑर्डर, ये सब कुल मिलाकर आप एक मस्त वाला फॉर्मूला याद रखना। अगर मान लो कोई परमुटेशन साइक्लिक फॉर्म में है, A1 A2 A3 AR, मान लो R एलिमेंट्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा R। साइकिल में जितने एलिमेंट्स हैं ना वही उसका ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर 2 क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं, इसका ऑर्डर 2 2 एलिमेंट्स, इसका ऑर्डर 2 2 एलिमेंट्स हैं। इस साइकिल में 3 एलिमेंट्स हैं तो इसका ऑर्डर 3, इसका भी ऑर्डर 3, 2 2 2 2 2 और ऑर्डर 1 का 1 एलिमेंट। अर्थात S3 में 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट, 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट, 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट। देख लीजिए, आपको कहीं भी डाउट हो तो आप पूछिएगा, बहुत इजी है। ठीक है, और अगर मान लो, देखो मैं आपको एक और बड़ी वाली बात बता रहा हूँ, इसका काम तो हो गया, हमको केवल यही बताना था कि S3 में कितने कितने ऑर्डर के कितने कितने एलिमेंट, तो आपको पता चल गया 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट, 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट और 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट, देख लो। ठीक है, तो साइकिल वाले परमुटेशन का, साइक्लिक परमुटेशन का ऑर्डर निकालना मुश्किल काम नहीं है, बस साइकिल में एलिमेंट्स देखो वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। मैं आपको एक मस्त वाली बात बताता हूँ, जैसे मान लो कोई परमुटेशन दो डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में, जैसे मान लो एक 1 2 3 और इधर 4 5, बीच मतलब इनटू है दोनों का। इसका अगर आपको ऑर्डर पता करना है तो पहले ये चेक करो कि दोनों डिसजॉइंट साइक्लिक परमुटेशन है कि नहीं। डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट मतलब कोई भी सिंबल कोई एलिमेंट कॉमन नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में अगर आपको इनका ऑर्डर पता करना हो तो कुछ मत करो, एलसीएम ऑफ 3, क्योंकि आप 3 एलिमेंट है वहाँ 2 एलिमेंट है, तो इनका ऑर्डर हो जाएगा 6। तो ये आप अपनी नॉलेज के लिए इसको याद रखें। तो ये मैंने आपको S3 के लिए भी बता दिया, ये भी तीनों हो गए, सारे हो गए। इनमें D5 D6 वाला आपका होमवर्क है और इसमें Z40 और Z25 Z100 ये सब होमवर्क है आपका, बनाएंगे आप। कहीं भी डाउट आएगा तो आप पूछेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ें। थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।